वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए, जहाँ वो तरक्की पज़ीर ममालिक से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से दोहा में शुरू होगी। तरक्की पज़ीर ममालिक की कॉन्फ्रेंस का ये 5वां इजलास है। कॉन्फ्रेंस में तरक्की पज़ीर ममालिक में पायदार तरक्की तेज करने के इक़दामात पर गौर होगा। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत के असास में इस्तक़बालिया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अमीर कतर के इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं और वफूद के हम सरबराहान से भी मिलेंगे। मुल्क में मार्च से हिट व्यूज़ आने के इम्कानात। महकमा मौसमियात ने रवां साल मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया, जिसमें इन 3 माह में हिट व्यूज़ आने के इम्कानात जाहिर किए गए। मौसमियाती जायजे के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मामूल से कदरे कम बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन और रात का दर्जा हरारत मामूल के औसत दर्जा हरारत से ज़ायद रहने का इम्कान। हालिया आने वाले महीनों में गर्मी में इजाफे के इम्कान के बायस रबी की फसलें जल्द पक सकती हैं, जबकि खरीफ की खड़ी फसलों के लिए इजाफी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। दर्जा हरारत में इजाफे और खुश्क मौसम से इस्लामाबाद, लाहौर में पोलन सीजन जल्द शुरू हो सकता है। मौजूदा माहौलियाती सूरत हाल मैदानी इलाकों में हीट व्यू के आगाज की निशानदही कर रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने के बायस आने वाले वक्त घरेलू और ज़रूरी इस्तेमाल में इजाफा हो सकता है। चेयरमैन नैब की तकर्री। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की लाहौर में अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में चेयरमैन नैब के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने तजवीज़ किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम तजवीज़ किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राजा रियाज के तजवीज़ करदा नाम पर इत्तफाक हुआ। ज़राए ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बतौर चेयरमैन नैब नामजद किया है। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर समान पार्क पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी का इम्कान है। इमरान खान को मुकम्मल कानूनी तकाजे पूरे करके गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जाता है कि इमरान खान इस वक्त समान पार्क में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस SSP की क़यादत में लाहौर पहुंची, जिसके बाद लाहौर पुलिस की मामनत में समान पार्क पहुंच गई। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि हम अदालत के हुक्म से समान पार्क आए हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में अदालत पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर जाने से रोका जा रहा है, जबकि PTI कारकुनान को समान पार्क पहुंचने का हुक्म भी दे दिया गया। SSP इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इमरान खान की रिहाइशगाह नोटिस पर दस्तखत करवाने गए थे, गिरफ्तारी करने नहीं। वहां कारकुनों ने बदतमीजी की और गालियां दी। हम कानूनी तकाजे पूरे करने आए थे। ज़राए का बताना है कि समान पार्क में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद समेत दिगर रहनुमा भी मौजूद हैं। हुकूमत इमरान खान पर एक और काताना हमला कराना चाहती है। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश हालात को शदीद खराब कर देगी। हुकूमत इमरान खान पर एक और काताना हमला कराना चाहती है। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि मैं इस नाअहल और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाह रहा हूँ। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान को मज़ीद बहरान में ना धकेलें और होश से काम लें। ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि वो रोज इतने मुकदमात में पेश हों। इन हुक्मरानों ने मुल्क और मौशत को डुबो दिया। इन हुक्मरानों का वाहिद मकसद मुल्क में फसादात करना है ताकि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ मुल्क के हालात खराब करना है। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत फसादियत का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत मुल्क में अमन व अमान का मसला खड़ा करना चाहती है। हुकूमत PTI के कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। हुकूमत इमरान खान पर एक और कातलाना हमला कराना चाहती है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में कोई फर्क नहीं, हम अदालतों में कानून के मुताबिक डील कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात से फरार चाहती है, अदालतें एक भगोड़े को नहीं बुला रही। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने नोटिस देख लिया है, नोटिस में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं। वकला से मुशावरत के बाद लायहा अमल का ऐलान करेंगे। हमारा सियासी रद्द अमल भी होगा, लेकिन बिला वजह घबराने की जरूरत नहीं है।
इंचार्ज ग्लोबल उर्दू न्यूज आजाद कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भिम्बर में वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। इस सिलसिले में SSP भिम्बर राजा मोहम्मद अकमल खान और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस भिम्बर SHO मेहरबान ने तीनों तहसीलों में पुलिस के जिम्मेदारान को हिदायत की वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ जामिया हिकमत अमली मरतब करें और तहत ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाएं ताकि इंसानी जानों को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त भी बहाल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। SSP ने वालिदैन से भी गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतने की तलकीन करें क्योंकि इंसानी जान कीमत है। वन व्हीलिंग करना जुर्म है।